वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण r दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की गणना करेंगे। यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं प्लस q आवेश और माइनस q आवेश का एक द्विध्रुव यहाँ पर बनाया गया है, जिसके बीच दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a यानी O बिंदु से प्लस q की बीच की दूरी a हो जाएगी और O से माइनस q आवेश के बीच की दूरी a है। तो O बिंदु से P दूरी पर थीटा एंगल पर R दूरी पर P पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो इसके लिए हम इस प्लस q आवेश की जो बिंदु है इसको हम P से मिलाएंगे और माइनस q आवेश को भी P बिंदु से मिलाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये वाली दूरी मान लेते हैं R1 है और माइनस q आवेश से P दूरी R2 है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम यह जानते हैं कि प्लस q आवेश के कारण P बिंदु पर जो विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई R1 और माइनस q आवेश के कारण P बिंदु पर जो विभव होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q डिवाइडेड बाई R2। तो अध्यारोपण सिद्धांत अगर P पर अप्लाई करेंगे, दोनों आवेश के कारण जो विभव है दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों का विभव का सम जो है वो P बिंदु पर आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम यह लिख सकते हैं कि V यानी विभव जो हो जाएगा P बिंदु पर वह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्लस Q चार्ज के कारण Q डिवाइडेड बाई R1 हो जाएगा और माइनस Q चार्ज के कारण प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ Q डिवाइडेड बाई R2। तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1 माइनस Q बाई R2। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ जानते हैं कि एक मान लीजिए एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का ये ए बी सी है, ए के सामने वाली भुजा ए, बी एंगल के सामने वाली भुजा स्मॉल बी और सी के एंगल के सामने वाली भुजा स्मॉल सी है। तो यहाँ हम यह जानते हैं कि ये जो एंगल है यानी ज्योमेट्री के नियम के हिसाब से कॉस ए जो है कॉस ए बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। यह फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को हम इन दोनों त्रिभुज में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से यह निकल के आएगा 2bc कॉस ए, हमने इस 2bc को इधर लेके आए हैं तो कॉस ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सॉरी 2bc कॉस ए। मतलब कि यहाँ पर ए स्क्वायर अगर इस भुजा को हमको निकालना है तो यह बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, द्वारा की दोनों भुजाओं के स्क्वायर का ऐड माइनस 2bc, बीच का एंगल कॉस ए। तो इस ज्योमेट्री को के नियम को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर
R1, हमको R1 कैलकुलेट करना है। तो R1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा R1 का स्क्वायर, मतलब यह R1, इसके ठीक सामने वाला एंगल ये थीटा है। तो R1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बाकी दोनों भुजाओं, साइड की भुजाओं का स्क्वायर का योगफल, और माइनस में AR कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। R1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस माइनस है -2AR कॉस ऑफ थीटा, यह हमारा हो जाएगा। और इसी प्रकार से R2 हो जाएगा, R2 का स्क्वायर, ये जो दूरी है R2 का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर ये जो एंगल है ये टोटल 180 होगा, ये थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2AR कॉस ऑफ थीटा। R1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर R को हम अगर कॉमन लेंगे तो R का स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा A स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2AR कॉस ऑफ थीटा अपान R का स्क्वायर, एक R यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ पर हम यह देखते हैं कि जो डाइपोल यानी R जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है A से, चूँकि यह R जो है मच ग्रेटर देन A है। तो जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए A की वैल्यू 1 लिए और R की वैल्यू 5 लिए, तो ये आंसर आता है 0.2। लेकिन अगर इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर का 25 हो जाएगा, तो यह 0.04 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यह देख रहे हैं कि यह जो दूरी है यह और मतलब स्क्वायर करने पर ये वैल्यू जो है और कम हो जा रही है। मतलब कि अगर R जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है A से, तो स्क्वायर करने पर यह 0 के बराबर हो जाएगा लगभग। तो A स्क्वायर अपान R स्क्वायर ये 0 के बराबर लगभग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू होगा, हमारा जो ये R1 की वैल्यू निकल के आएगी, R1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर, ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो 1 माइनस 2A कॉस ऑफ थीटा अपान R, या दिस एम्प्लॉय, इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा R1 इक्वल टू हो जाएगा R अंडर रूट 1 माइनस 2A कॉस ऑफ थीटा अपॉन R, या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं R1 1 अपान R1 इक्वल टू 1 अपान R इंटू 1 अपान 1 माइनस 2A कॉस ऑफ थीटा बाई R, कि अंडर रूट है, अंडर रूट को अगर पावर के टर्म में लिखेंगे तो दिस की पावर 1/2 हो जाएगी। और इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान R1 इज इक्वल टू 1/R इंटू 1 माइनस 2A कॉस ऑफ थीटा अपान R की पावर -1/2। अब यहाँ पर हम बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो
बायनॉमियल थ्योरम यानी द्विघात प्रमेय को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बायनॉमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स इज की पावर अगर n है तो हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस या घात यहाँ चली जाए तो 1 माइनस एन एक्स प्लस डॉट डॉट और टर्म आते हैं, लेकिन हम यहाँ दो ही टर्म को लेंगे तो घात जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करने पर हो जाएगा 1/r1 इक्वल टू 1/r इंटू 1 माइनस 1/2, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 1/2 यहाँ आ जाएगा इंटू 2a cos ऑफ थीटा अपान r। दिस इम्प्लाइज 1/r1 इक्वल टू हो जाएगा 1/r इंटू 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो a ऑफ cos ऑफ थीटा अपान r हो जाएगा। तो 1/r1 जो निकल के आया 1/r प्लस इंटू 1 प्लस a cos थीटा अपान r। तो इस प्रकार से हमने r1 को जब सॉल्व किया तो r1 जो है हमारा आ गया इस इक्वेशन के बराबर। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। हाँ, तो इसको हम 1/r1 इक्वल टू हो जाएगा 1/r इंटू 1 प्लस a ऑफ cos ऑफ थीटा अपान r। और इसी प्रकार से r2 को जब सॉल्व करेंगे तो यह r2 भी हो जाएगा 1/r2 इक्वल टू 1/r इंटू 1 माइनस a ऑफ cos ऑफ थीटा अपान r इसके बराबर आएगा। और इस वैल्यू को हम जब यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर इस समीकरण 1 में तो Vp इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाहर आ जाएगा और 1/r1 तो 1/r दिस और माइनस ऑफ 1/r तो 1/r को हम बाहर ले लेंगे, माइनस माइनस 1 प्लस a cos ऑफ थीटा अपान r माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ a ऑफ cos ऑफ थीटा अपान r। तो यहाँ पर हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 2a cos ऑफ थीटा अपान r। तो इस प्रकार से यह फार्मूला निकल के आता है Vp इक्वल टू हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a cos ऑफ थीटा अपान r। अब यहाँ पर हम यह देखेंगे दिस इम्प्लॉइज हो जाएगा हमारा Vp इक्वल टू 2a इंटू क्यू, 2a इंटू क्यू चार्ज इक्वल टू होता है P यानी डायपोल मोमेंट P के बराबर हो जाएगा। P इक्वल टू 2a इंटू क्यू फार्मूला होता है P ऑफ cos ऑफ थीटा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, r स्क्वायर हो जाएगा। तो या फिर इसको हम P cos थीटा को हम या इस प्रकार से लिख सकते हैं Vp इक्वल टू P वेक्टर डॉट r कैप अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। r जो है एकांक सदिश है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि Vp इक्वल टू ये फार्मूला भी सिंपल